बताते हैं। तब हाथी और लोमड़ी सुनहरे शेर के पास पहुंचते हैं। वह उसे सारी बात बताते हैं। वह उसको बोलते हैं, अरे हमने देखा, हमारे जो सिम्बा है उसने एक हिरण पे अटैक करा और वो उसको खा गया। तब सुनहरा शेर बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वह तो प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ गलत है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे सिम्बा की खाल में छिपा कालिया वहाँ पे आ रहा होता। उसको आता हुआ देख के हाथी और लोमड़ी तो वहाँ से निकल जाते हैं, वह भाग जाते हैं वहाँ से। उनका भागता हुआ देख के वह जो सिम्बा खाल में कालिया होता है वो बोलता है, अरे भाई क्या हुआ, ये मुझे आता हुआ देख के ये दोनों इस तरह से क्यों भाग गए, बताओ ना। तब सुनहरा शेर बोलता है, अरे कोई नहीं, वो बस ऐसे ही चला गया, उनको कोई बहुत ज़रूरी काम था, तुम चिंता मत करो। तभी सुनहरा शेर जो उसके मुंह पे खून देखता है, उसे लगता है अच्छा इसका मुंह तो खून हो रखा है, यानी इसने ज़रूर किया है, लेकिन मेरा भाई ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे कोई तरकीब लगानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तब वह बोलता है, अरे भाई अपने जो पड़ोस के काका है ना, मैं उनसे मिल के आता हूँ, उनसे बुलावा आया था, तुम यहीं पर रहो, मैं मिल के आता हूँ उनसे। तो ऐसा बोल के सुनहरा शेर वहाँ से चला जाता है। तब और जो कालिया होता है वह सफ़ेद शेर की खाल को निकाल के फेंकता है और वो बोलता है, अरे बाप रे, बहुत दिक्कत हो रही थी इस खाल में रहने की, बहुत परेशानी हो रही थी, अब मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे ही ये सुनहरा शेर यहाँ पे आएगा मैं इस पर अटैक करके इसको उसी समय ख़त्म कर दूँगा, ताकि मुझे इस खाल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दुखी हो गया था इस खाल के अंदर में, अरे बहुत परेशान था। कोई नहीं, अब इस जंगल पे मैं पूरी तरह से राज करूँगा, जिसे चाहूँ उसे खाऊँगा, जिसे जब चाहूँ उसे मार दूँगा। हा हा हा। उसके बाद वह जो कालिया शेर होता है वह जंगल में एक शिकार ढूंढ रहा होता है। शिकार ढूंढते ढूंढते वह एक हिरन को फिर से मिलता है। वह हिरन पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पे सुनहरा शेर लपक पड़ता है और वो बोलता है, अरे ओए कालिया शेर, तुझे मैं पहचान गया, तूने मेरे भाई को मार के उसकी खाल ओढ़ ली और तू राक्षसी मिजाज के आदमी, तूने हमारे बाकी जानवरों पर भी अटैक करता रहता है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा अब आखिरी टाइम आ गया है, अब तू अपने आखिरी टाइम में बहुत कम जीवन जीने वाला है। इसके बाद वह कालिया शेर बोलता है, अच्छा हुआ तू को सब कुछ पता चल गया, बहुत टाइम हो चुका तेरे भाई की खाल में रहकर मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी, अब नहीं ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की, अब तेरे को मैं मार के इस जंगल पे हमेशा के लिए राज करूँगा। हा हा हा। उसके बाद दोनों में बहुत ही भयंकर और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों बहुत लड़ाई करते हैं। शुरुआत में कालिया शेर बहुत हावी पड़ता दिखाई देता है, लेकिन जो सुनहरा शेर होता है वो अपनी बुद्धि और युद्ध कला का यूज करते हुए काले शेर को पटकने दे देता है और उसके बाद वो उस पर अटैक करते करते जाके उस काले शेर को मार देता है। उसके मारने के बाद वह अपने भाई की जो खाल और उसकी अस्थियों को वह अंतिम संस्कार देता है और उसे बोलता है, मेरे भाई तेरे को इस काले शेर ने धोखे से मार दिया, अब लेकिन तेरे जाने के बाद अब इस जंगल का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूँगा। इस तरह के काले शेर को फ्यूचर में कभी भी इस जंगल पे इस तरह से आक्रमण करने ही नहीं दूंगा। तेरा ये जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। उसके काले शेर के मरने के बाद बाकी जंगली जानवरों में भी जान में जान आती है। सब लोग अपने सुनहरे राजा का बहुत धन्यवाद करते हैं और जंगल में फिर से सुख शांति आ जाती है। इस तरह से इस कहानी का आता है अंत। कहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी